नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेबी एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं 25 मई का करंट अफेयर्स। और आज का पहला प्रश्न है, कोरोना लॉकडाउन के बाद आउटडोर ट्रेनिंग करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? कोरोना लॉकडाउन के बाद पहले बार आउटडोर ट्रेनिंग करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर शार्दुल ठाकुर बने हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शार्दुल ठाकुर। अगला प्रश्न है, कौन सा देश चीन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई बनाने वाली देश बनी है? दोस्तों, चीन के बाद भारत सबसे ज़्यादा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाने वाली देश बनी है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एक तरह खास तरह की आवरण होती है जिसे पहनकर डॉक्टर्स और भी बहुत सारे वॉलंटियर्स कोरोना पीड़ित मरीजों के साथ हैंडल करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के रिसर्चर्स ने 42.2 TBPS के इंटरनेट स्पीड के साथ ही एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स ने हाल ही में 42.2 TBPS के इंटरनेट की स्पीड बनाकर एक विश्व कीर्तिमान बनाया है। यह रिकॉर्ड माइक्रोकॉम नामक सिंगल चिप के मदद से बनाया गया है। दोस्तों, 1 TBPS में 1024 GBPS होता है, यानी गीगाबाइट पर सेकेंड। TBPS यानी टेराबाइट पर सेकेंड। दोस्तों, रिसर्चर्स की माने तो इस इंटरनेट स्पीड के साथ महज एक सेकेंड में 1000 HD वीडियो डाउनलोड हो सकती है, HD मूवी डाउनलोड हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। अगला प्रश्न है, ज्योति जो हाल ही में साइकिल से अपने पिता को बैठाकर 1200 किलोमीटर दूर गुरुग्राम से अपने घर आई है, उसे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री, यहाँ राज्य होगा, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री देश का हेल्थ एम्बेसडर बनाने पर विचार कर रही है। यह किस राज्य की हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बिहार। ज्योति बिहार की रहने वाली है। ज्योति की बहादुरी देखकर, इसके साहस को देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी तारीफ की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं अश्विनी चौबे। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है, पैगोंग त्सो लेक जो हाल ही में भारत और चीन की सीमा के बीच तनाव के कारण चर्चा में है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पर स्थित है? दोस्तों, पैगोंग त्सो लेक लद्दाख की सीमा पर स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं RK माथुर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना मरीजों की सेवा के लिए एक कोविड वॉलेंटियर फोर्स बनाई है? कोविड वॉलेंटियर फोर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में
कोविड वॉलंटियर फोर्स बनाई है। उत्तर प्रदेश इससे पहले प्रवासी राहत मित्र नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, किसानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चीन की कुछ कंपनियों को अपने देश के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से रोकने के उद्देश्य से एक बिल को मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में चीन की कुछ कंपनियों को अपने देश के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से रोकने हेतु एक बिल को सीनेट में पास किया था। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। अमेरिका के पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, ऊपरी सदन और उच्च सदन और निम्न सदन। वहाँ के उच्च सदन को सीनेट बोलते हैं और निम्न सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। विश्वभूषण हरिश्चंद्र यहाँ के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, पापीकोंडा राजीव गांधी नेशनल पार्क है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कोडिंगा, कोरिंगा, नागार्जुन श्रीशैलम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए की क्रेडिट लाइन एक्जिम बैंक को प्रदान करने की घोषणा की है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 15,000 करोड़ की क्रेडिट लाइन एक्जिम बैंक को प्रदान करने की घोषणा की है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15,000 करोड़ रुपया। भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। भारतीय रिजर्व बैंक के अभी गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। एक्जिम बैंक का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं डेविड रस्किन्हा। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार सितंबर 2020 में हुनर हाट का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। इस वर्ष के हुनर हाट की विषय यानी थीम क्या होगी? और ऑप्शन है लोकल से ग्लोबल, प्राकृतिक में ही हमारा समाधान है, या फिर मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। प्रकृति में ही हमारा समाधान है, यह विश्व जैव विविधता दिवस की थीम थी। मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड, यह विश्व मेट्रोलॉजी डे यानी विश्व मेट्रोलॉजी दिवस की थीम थी। इसलिए बचा हुआ लोकल से ग्लोबल, यही हुनर हाट की थीम होगी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, लोकल से ग्लोबल। भारत के अल्पसंख्यक मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। अगला प्रश्न है, टाटा कैपिटल ने अपने वॉइस बोट TIA की सेवा को विस्तार किया है। TIA अब किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध रहेगा?
क्रिश्चियन के कहने का मतलब है टाटा का एक अपना वॉइस बोट है जिसका नाम TIA है, यह अब किस मैसेजिंग ऐप के लिए भी सेवा देगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप में भी TIA वॉइस बोट सहायता करेगा। व्हाट्सएप के फाउंडर हैं ब्रायन एक्टन और जैन कोम। ब्रायन एक्टन एंड जैन कोम। इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस 23 मई को हर साल मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 23 मई। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक्स फिस्टुला कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक्स फिस्टुला 23 मई को मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 23 मई। यह यानी ऑब्स्टेट्रिक्स फिस्टुला एक महिलाओं में होने वाली एक बीमारी है। इसी को ख़त्म करने के लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा यह मनाया जाता है। इस वर्ष की इसकी थीम है एंड जेंडर इक्विलिटी, एंड हेल्थ इक्विटीज, एंड फिस्टुला नाउ। इस वर्ष की थीम है एंड जेंडर इक्विलिटी, एंड हेल्थ इक्विटीज, एंड फिस्टुला नाउ। अगला प्रश्न है विश्व बैंक द्वारा किसे दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है? यह महत्वपूर्ण पोस्ट आभास झा को सौंपी गई है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आभास झा। आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण पोस्ट दी गई है। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास और इसका गठन हुआ था 1944 ईस्वी में। विश्व बैंक के MD एंड CFO हैं अंशुला कांत और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पेनी गोल्डबर्ग। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत मधुमक्खी पालन के लिए कितने रुपए की आवंटित की गई है? केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत मधुमक्खी पालन के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 500 करोड़ रुपये। 500 करोड़। आज का अंतिम प्रश्न है एयरटेल अफ्रीका ने हाल ही में कोरोना से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? एयरटेल अफ्रीका ने हाल ही में यूनिसेफ के साथ मिलकर कोरोना से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी गठन 1946 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। हेनरिएटा H. फोर यहाँ के अभी चीफ हैं, हेनरिएटा H. फोर। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।